बात अक्षय तृतीया है तो ज्वेलरी तो यहाँ पर खरीदारी होती ही है, लेकिन घनश्याम भाई आप कहेंगे कुछ बहुत कंपटीशन यहाँ पर ऑनलाइन से भी आने लगा है और वो शायद डिजिटल गोल्ड के फॉर्म पर है, ऑनलाइन गोल्ड है, लोग ETF खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में सोना खरीद रहे हैं। तो क्या वो मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आपको लगता है जो ज्वेलरी का दम है वो वहीं बरकरार है? नहीं, ज्वेलरी का जो दम है वो तो वही बरकरार है और अल्टीमेटली ये चीज़ तो वैसे बहुत सारे लोग तो पहनने के लिए लेते हैं। नो डाउट बेटी छोटा रहेगी तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ज़्यादा करके लोग पहनने के लिए लेते हैं तो उसका तो क्रेज जो है वो रहने वाला है। और आजकल हम देखें पूरे इंडिया में सभी डे बाय डे सभी की सैलरी बढ़ रही है। मतलब 20 साल पहले देखें तो गर्ल्स बहुत जॉब नहीं कर रही थी, आज जॉब कर रही है, मतलब उसकी भी इनकम आ रही है। भले वो 22 साल की है लेकिन उसका नॉलेज है वो 32 का है। तो कहाँ से लेने का, कैसे लेने का, क्या लेना चाहिए, सब कुछ उसको आज के नए कंज्यूमर को भी पता है। 25 साल पहले ये नहीं था। तो वो सभी अलग अलग तरीके आपने जो बताया वैसे जरूर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो तो खरीदी रहने वाली है और वो डिमांड भी रहने वाली है और लेने वाले भी है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आजकल जो फीमेल्स हैं वो भी यहाँ पर कमाई करती हैं और उनका अपना पैसा भी है और वो डिपेंड नहीं करती हैं कि उनके फादर और उनकी फैमिली तो खरीदती है, लेकिन अपने आप खुद से भी आजकल फीमेल्स यहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं और सोने की ज्वेलरी भी खरीदती हैं। सौरभ, जो ये वॉक-इन्स है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बहुत लंबे नंबर्स में होंगे, बड़े नंबर्स में होंगे, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? शादियों की तो वॉक-इन्स होती ही हैं और लोग शायद इंतजार भी करते हैं कि अगर 3 महीने के बाद शादी है तो अक्षय तृतीया पर ही लेना चाहिए। कैसा वो उस नंबर्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं और क्या वो एक राय है जो आप इन खरीदारों को देंगे? वॉक-इन्स तो कल बहुत रहेंगे, तो इसके लिए हमने स्टोर्स के बाहर अलग से बुलियन काउंटर लगाए हैं कि जिनको से बुलियन खरीदना है वो उनको स्टोर के बाहर ही काउंटर से बुलियन खरीद के वो जा सकते हैं। तो इससे जो ज्वेलरी शॉपर्स है उनके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा स्पेस रहेगी और दोनों का काम जल्दी हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि अभी शॉपिंग तो सब टाइप की कल होने वाली है, वो बुलियन की हो, सिल्वर बुलियन हो, गोल्ड बुलियन हो या फिर ज्वेलरी की हो। मेरे हिसाब से कल 80% शॉपिंग ज्वेलरी की ही रहेगी। जैसे हमने देखी थी गुड़ी पाड़वा में, क्योंकि वेडिंग शॉपिंग एक बहुत बड़ी शॉपिंग का भी कंपोनेंट हो गया है और 2-3 महीने बाद जो शादियां है लोग उसकी बुकिंग या उसकी शॉपिंग अच्छे दिन पे करना चाहते हैं और सबसे अच्छा दिन तो अक्षय तृतीया का दिन है, तो इसमें तो लोग शॉपिंग करेंगे ही। और ये चलते कैजुअल गिफ्टिंग की बात ये वो भी लोग ज्वेलरी की गिफ्टिंग कर रहे हैं और प्राइसेस अट्रैक्टिव है, दोनों गोल्ड की डायमंड की आगे बुलिशनेस नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कल ज्वेलरी शॉपिंग का डे होगा, बुलियन रहेगा उसमें, पर हम लोग 20% बुलियन 80% ज्वेलरी की होप्स रख रहे हैं और उसके हिसाब से ही पूरे शॉपिंग जो बुलियन की है, जैसे आपने कहा स्टोर के बाहर लाइन रखेंगे, उस पर डिजिटल पेमेंट्स हो, कैश पेमेंट्स हो, फास्ट कैसे कर सकते हैं काम, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन मैं सबको इतना कहना चाहूंगा कि ये दिन में लॉन्ग टर्म बाइंग होनी चाहिए, स्पेक्युलेटिव बाइंग मत करो, बाइंग सेविंग से करो। और दूसरा, जैसे सभी लोगों ने कहा, हॉलमार्किंग हो, डायमंड सर्टिफिकेशन हो, ये चीजें बहुत जरूरी है। अपने बिल के ऊपर टर्म कंडीशंस क्या है, बायबैक पॉलिसीज क्या है, ये जरूर देखे और कोई डिस्काउंट इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करके लॉन्ग टर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक ब्रांड कौन सा है, ब्रांड की पॉलिसीज क्या है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक शॉपिंग है, ज्वेलरी शॉपिंग है और ये एसेट है। तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए और कल के दिन सबके पास बहुत अच्छी वैरायटी होगी, तो कस्टमर शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड हैव अ गुड अक्षय तृतीया। जी हाँ, अक्षय तृतीया अपना बहुत बेहतरीन तरीके से मनाइए। मनोज जी, आप एक क्या राय देना चाहेंगे जो कल लोग यहाँ पर निकलेंगे खरीदारी करने के लिए, क्या एक चीज वो यहाँ पर ध्यान में रखें? देखिए मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्वेलरी खरीदने का राइट टाइम है। पिछले 1-1.5 महीने से लोग थोड़ा सा रुके हुए थे क्योंकि गोल्ड और डायमंड दोनों में काफी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन गोल्ड में तो स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, अगर बुल्स मार्केट है, अगर गोल्ड को बढ़ाने के लिए ये जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, दूसरे 10 रीजन है, उसी तरह गोल्ड को सपोर्ट करने के लिए भी उतनी ही रीजन है। आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ही हाई रेट पे है, तो दोनों प्लस माइनस करके मुझे ऐसा लगता है इंडियन रुपीस में गोल्ड का रेट अब स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिनको गोल्ड खरीदनी है उनको खरीदना चाहिए। डायमंड के केस में देखिए, ऑलरेडी जैसे रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा बैन्स लग गए हैं,
एंड छोटे डायमंड्स जो होते हैं 35% रशिया से आती है। तो पिछले 1-1.5 महीने में वहां से नहीं आई है, तो गोल्ड के डायमंड के प्राइसेस को वापस बहुत सपोर्ट मिल रहा है और ये वापस और भी एक नए ऊंचाई पे जाने की पूरी आशंका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग भले कम क्वांटिटी में खरीदें लेकिन जरूर खरीदें, क्योंकि ये ज्वेलरी आज के अक्षय तृतीया में जो वो खरीदेंगे तो डेफिनेटली अगले अक्षय तृतीया में उनको कुछ ना कुछ एटलीस्ट 10-15% का वापस ओवरऑल एज ए इन्वेस्टमेंट भी फायदा होने वाला है। एंड डेफिनेटली अगर अक्षय तृतीया पे आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो ऐसा वर्षों से कहा जाता है कि आपके घर में वेल्थ आ रही है और वेल्थ वो 10 गुना बढ़ने जा रही है। जी हाँ, और अगर सोने की बात की जाए तो पिछले अक्षय तृतीया में यहाँ पर 46,000 जैसे लेवल से आज यहाँ पर 51,000 के ऊपर है। तो क्लियरली अगर आपने पिछले अक्षय तृतीया में सोना खरीदा होता तो आज आपके ऊपर यहाँ पर वेल्थ की अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पर मिलती। आदित्य, आपसे भी एक फाइनल वर्ड लेना चाहेंगे, आपकी क्या यहाँ पर एक राय होगी, एक ओपिनियन होगा यहाँ पर खरीदारों के लिए? मेरे हिसाब से अक्षय तृतीया के दिन कुछ भी लोगों ने खरीदी करना चाहिए, जो आपके बजट के हिसाब से हो या जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ लेना चाहिए। बिकॉज अक्षय तृतीया आई थिंक अगर आप खरीदते हैं तो हर साल उसमें मुनाफा भी होता है, इट गेट्स हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू। तो जो भी आपको लेने का है, कॉइन्स हो या ज्वेलरी हो, लेकिन मेरा फोकस ज्यादा होएगा कि ज्वेलरी लीजिए, क्योंकि ज्वेलरी में क्या है, आप पहन भी सकते हैं, उसका मजा भी ले सकते हैं और उसमें बढ़त भी होती है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ लोगों को जरूर खरीदी करना चाहिए। इन एनी केस सोने में जहां जितनी ज्वेलरी ली जाती है उसका 65% ज्वेलरी ही होता है, तो सोने की जो खरीदारी है वो अभी भी ज्वेलरी की फॉर्म में यहाँ पर काफी ज्यादा है। डायमंड की क्योंकि बात की गई यहाँ पर घनश्याम भाई, और क्योंकि आप यहाँ पर सूरत में भी काम करते हैं, बॉम्बे में भी, पैन इंडिया भी, तो जो रशिया का जो फैक्टर है वो कितना सपोर्ट कर रहा है डायमंड के प्राइसेस को, और आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितनी और बढ़त शायद हम देख पाएंगे? जो डायमंड की बात कर रशिया की स्मॉलर साइज में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। जो बिलो 20 पॉइंट है वो मोस्ट ऑफ करीबन 35 to 40% माल रशिया से आता है, तो उसमें इफेक्ट आता है। रशियन गवर्नमेंट, रशियन जो अल्रोजा वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे करके माल बेच पाऊँ, क्योंकि इंडिया में भी लेबर उसके पे डिपेंड है। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो स्मॉलर साइज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट को प्रेशर कर रही है कि भाई स्मॉलर साइज के रशिया के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करे। तो थोड़े है, लेकिन लास्ट 2 साल में बहुत सारा डायमंड का प्राइस बढ़ गया। उसके बाद हमारे सभी मित्र ने बताया कि उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, तो अभी ये प्राइस स्टेबल होने का चांस है। बहुत सारा बढ़ने का बहुत चांस नहीं है, 5% हो सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन मैं दर्शकों को ये जरूर बताऊंगा कि डिस्काउंट में मत जाइए, क्वालिटी और ट्रस्ट पे जाइए। जहां पे भी ज्वेलरी खरीदिए, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, लेकिन ट्रस्ट जहां पे है और क्वालिटी है वहां पे खरीदिए। डिस्काउंट में जाएंगे तो पता नहीं कौन कितना डिस्काउंट क्या देते हैं, लेकिन बहुत सारा नहीं। अभी गोल्ड और डायमंड दोनों प्राइस स्टेबल हो रहा है। हमने भी कृष्णा डायमंड ज्वेलरी में भी गोल्ड स्टार्ट किया हुआ, क्योंकि सभी हमारे गोल्ड वाले भी बोल रहे कि डायमंड की चमक है, तो हमने भी सोचा चलो डायमंड की चमक है तो गोल्ड की चमक देख ले। और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और नेक्स्ट 10-15 साल तो इंडिया के लिए है, और जो दिल से धंधा, ट्रस्ट से धंधा करेगा उसका धंधा बढ़ने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं है। चलिए, एक चीज आपको यहाँ पर बार बार हमारे सभी ज्वेलर भाइयों ने आपको बताई है कि ट्रस्ट व अपना हॉलमार्किंग, अपना इनवॉइस, बिलिंग यहाँ पर फॉर श्योर लीजिए। ये चीज आपको इस अक्षय तृतीया में यहाँ पर ध्यान रखनी है। हमारे सभी यहाँ पर पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। थैंक यू।